हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की मैथ। टॉपिक चल रहा है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हम सब बच्चों ने जो है सभी बच्चे ने 15 नंबर तक के सवाल को सॉल्व कर लिया है अच्छे से। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 16 नंबर के सवाल से। एक्सरसाइज कौन सी है? 8C। ठीक है, ओके। तो देखिए 16 नंबर सवाल में लिखा हुआ है साइन, ठीक है, 67 बराबर प्लस कॉस 75 को, ठीक है, ठीक जीरो, ये क्या लिखा है? 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। इसको चेंज करना है 0 और तो और आपका है 45, 0 और 45 से कम के मानों में चेंज करना है। तो आपको पता है कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका जो लिखा है साइन 67 प्लस कॉस 75 यानी 75, ठीक है। इसको कितने, अगर 90 में से कितना कम करें कि ये आ जाए, तो सीधे 90 में से 67 को कम करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे? 32, ठीक है, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार इसको चेक करेंगे तो कितना कम करेंगे बताइए? 15। हाँ, तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस 15 75 आ जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा की चतुर्थांश में होता है पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में आपके सब प्लस में होते हैं, तो होता है। तो इस अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा में 23 है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में 15। ये आपका सवाल हो जाएगा 45 और 0 के बीच के मान में व्यक्त हो गया। 15 और 23 होता है। ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में लिखा है, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका 5 लिखा है और ये साइन लिखा है। 5 साइन 17 अपॉन, ठीक है, कॉस 73 प्लस का 2, ठीक है, 2 कॉस 31 अपॉन साइन 59। पहले यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक, मान ज्ञात करना है। तो देखो हमने बताया था जब जोड़ते हैं, जब 90 का पेयर बन जाता तो एक को तोड़ते हैं, ये तो कहा था। तो यहाँ पे 17 23 73 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 90। ठीक है, इसी प्रकार 31 62 को जोड़ेंगे 90। ठीक, इसी प्रकार 80 10 को जोड़ेंगे 90। तो एक एक को जोड़े तो ऊपर वाले को हम ऐसे लिख देंगे साइन 17, नीचे वाले को तोड़ेंगे तो कॉस 90, ऊपर वाले की साइड से तोड़ते हैं ना, ये तो लिखते हैं बेटा। ठीक, यही तो करते हैं। 90 में 70 जाएगा तभी तो 73 बचेगा, प्लस 2 कॉस 31 को ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर साइन 90 माइनस 31 करेंगे तब आएगा आपका 61। ठीक है, ओके, माइनस 6 साइन 80 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और आगे आपका कॉस 90 माइनस 80। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे 5 साइन 17 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ये तो होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा साइन थीटा में 17 प्लस 2 कॉस 31 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा में 31 है, माइनस 6 आपका साइन 80 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आगे लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी होता है आपका साइन थीटा, और थीटा में 80। ये कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा। बताइए कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ पर 6 सही है ना? ठीक, अब देखो यहाँ पर आपका 5 बचेगा, यहाँ पर प्लस 2 बचेगा, यहाँ माइनस का 6 बचेगा, यही तो बचेगा। ठीक है, अब देखो 5 2 कितना होता है? 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपका? 1। तो इस वाले 17 नंबर के का मान क्या आ गया? 1। ठीक है, तो सभी बच्चों को यह सवाल, दोनों सवाल अच्छे समझ में आए? ओके, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 18। ठीक है, तो 18 के पहले में लिखा हुआ है tan 26, क्या लिखा है? tan 26 और अपॉन में लिखा है cot 64। ठीक है, तो हमने बताया 26 और 64 को जोड़ने कितना आएगा? 90। जब 90 आ जाता है जोड़ने पर तो एक को ऐसे लिख देते हैं, दूसरे को तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा आपका cot 90 माइनस 26, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा बेटा tan 26
कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा में 26, tan कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा बेटा आपका 1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप लोग करके लाएंगे, सभी बच्चे करके लाएंगे, और जो बच्चे को ये समझ नहीं आए अच्छे से, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि सेकंड नंबर सवाल आपको आ गया है या नहीं आया है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, और सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं सवाल नंबर आपका थर्ड। देखो थर्ड में भी आपको सबसे पहले 90 को ढूंढना है, तो यहाँ पे अगर 63 27 को जोड़े 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो 17 73 को जोड़ेंगे 90 होगा। तो 90 में से एक को छोड़ना रहता है, एक को तोड़ना रहता है, तो साइन को ऐसे छोड़ दो, साइन स्क्वायर 63 को ऐसे छोड़ दो। ठीक है, आगे वाले से बात कर लो, साइन स्क्वायर कैसे बात कर लेंगे, 90 पीछे वाले से माइनस कर देना है, यही तो होगा भाई। 90 में से 63 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 27 बचेगा। नीचे वाले में एक को तोड़ना है, तो पहले तोड़ लो चाहे बाद में तोड़ो, हमने पहले बताया था, किसी भी कर सकते हो ना। ठीक, तो इसको अगर हम तोड़ लेते हैं, कॉज स्क्वायर 90 73 कम करेंगे तभी तो आपका बचेगा 17। अब एक को लिख दो, अब की बार इधर वाले को लिख देते हैं, कॉज स्क्वायर 73। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 63, ठीक है, को छोड़ देंगे, ऐसे लिख देंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉज स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का बेटा कॉज स्क्वायर 63। ओके, यही तो होगा, बताइए कोई डाउट आता। ओके, नीचे कॉज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉज देखो, कॉज स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर, ये तो होता है। तो यहाँ पे बेटा आपका हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉज स्क्वायर 73 लिखा है। अब यहाँ पर एक फार्मूला बनना है, वो अच्छे से देख लेना, आपको पता होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और जब ये वाले फार्मूले हमने समझाए थे, जिस क्लास में समझाए थे, वो वाली जिस बच्चे ने अभी क्लास नहीं देखी, फार्मूले वाली जरूर क्लास देख लेगा। अगर सवाल के मेथड को समझना है तो आपको फार्मूले जरूर आने चाहिए, आने का मतलब आने चाहिए। और आप वो लोग 1-2 बार अगर क्लास देखोगे यूट्यूब पे, तो आपको बिना याद करे याद आएंगे। 2 बार देखो, बिना याद करे आ जाएंगे पक्का, क्योंकि जब देखोगे तो शांतिपूर्वक मोबाइल में देखोगे तो पूरा आपका माइंड फार्मूला सा चलेगा, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचिए कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ थीटा तो है नहीं, यहाँ तो 63 लिखा है, यहाँ 63 लिखा है, यहाँ 73 लिखा है, कहूँ का दोनों जगह होगा। हमने एक चीज़ और बताया था, हाँ, थीटा समान होना चाहिए, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, चाहे आपका लिखा हो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉज स्क्वायर, ठीक है, कॉज स्क्वायर 30 डिग्री तब भी सेम होगा, तब भी आपका 1 मान हो। चाहे यहाँ पे लिखा हो बेटा आपका साइन स्क्वायर यक्स और प्लस का कॉज स्क्वायर यक्स, तब भी आपका 1 होगा। ठीक है, कुछ भी हो, बस यहाँ थीटा का मान सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके, इसको रख कर दें, तुम लोग नोट कर लो, सवाल हो गया। ठीक, यहाँ तो हो गया। ये किसके बराबर, ऊपर वाला फिर किसके बराबर होगा, 1 के। नीचे वाला किसके बराबर होगा, 1 के। 1 कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा, 1। ठीक है, शायद इस सवाल में यही कंफ्यूजन आपको रही होगी। हो गया क्लियर? तो ओके बेटा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और सेकंड नंबर आपका होमवर्क है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे सेकंड नंबर आया या नहीं आया। ठीक है, तो आप लोग कल बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो ना करके ना लाई तो सोच लियो। ठीक है, तो ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं अगला सवाल। ओके बेटा, आप चलिए देखते हैं सवाल नंबर कौन सा है आपका, 19 और 20। ठीक है, देखो 19 20, जैसे तो अगर एक बता दो सेकंड कर सकते हो। ठीक है, ये एक कर लोगे, एक बताएं, दूसरा आप करोगे पक्का? चलो ठीक, कौन सा बताएं? अच्छा, ऊपर वाला। ठीक, अरे एक लोग, चल 1 मिनट पहले ऊपर वाला बताते हैं, फिर नीचे वाला बताते हैं। पहले 1 मिनट ऊपर वाला बस, हाँ ठीक, दोनों बता देंगे। पहले ऊपर वाला देखो, लिखा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। ये तो बोला है, तो आपको पता है दिया क्या है, tan a बराबर cot b दिया है, आपको सिद्ध करना है ये चीज़। ठीक है, ये आपको लाना है। तो आप यहाँ पर समान बनाने के क्या कर सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है आपको पता है, cot 90 माइनस a होता है। ये फार्मूला हमने लिखाया था, याद है? ठीक है, cot कट जाएगा,
कॉट कॉट कट जाएगा, ठीक है। आपका क्या बचेगा, आपका 90 माइनस ए बराबर बी, ठीक है जी। हाँ ये थीटा के समान है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया सभी बच्चों को, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 यहीं रहेगा, बी ए उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस बी, यही आपको लाना था, ठीक है। हाँ ए प्लस बी बराबर 90। यार भाई साहब आप बराबर में इधर संख्या लिख सकते हैं, तो पता ही होगा ना, ठीक। तो ये आपका आ गया जो चीज़ आई थी, आप इसको लिख दो, लो इधर ए प्लस बी इधर ले आओ बराबर 90, ठीक है। और ये चीज़ इधर आई, ये बी इधर आया, ये 90 उधर गया, आपको माइनस प्लस हो रहा है तो वो भी तो जाएगा, माइनस कट जाएगा तब हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हाँ कॉट 90 चतुर्थांश जो बताया था, यार नहीं बताया दे कंफ्यूजन कोई, अरे ये वाला पहले चतुर्थांश में नहीं, देख लो tan 90 माइनस थीटा, आपका कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये चाहे इससे ये लिखें चाहे इससे ये लिखें, फार्मूला है, ओके। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब अगला सवाल देखो, चलो देख लो, अगला लिखा हुआ है sec 4a, क्या लिखा है sec 4, और यहाँ पे देखो न्यून कोण लिखा, न्यून कोण आपको पता है 90 डिग्री से कम वाले जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं वो होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेटा 90 से कम कुछ भी हो सकता है, 60 45 23 जितना कह दो उतना, ठीक। 90 से कम का मतलब 90 से कम या जितना हो, ठीक है। हाँ सब 90 से कम तो आपका न्यून कोण, ठीक। सेक यहाँ पे सिर्फ 4a होगा, है ना, यहाँ पे गड़बड़ लिख गया है, देखो सेक 4a है ना यहाँ पे, तो आप सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 ये लिखा है, आपको a का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक 4a को पूरा ठीठा मान लेंगे, तो ये सेक को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉसेक 90 माइनस 4a, ठीठा 4a चल रहा है, बराबर में कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक कॉसेक कट जाएगा, क्या बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, ठीक है। 4a अपनी जगह रहेगा माइनस का, ये वाला a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 20 अपनी जगह है, 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 90, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 4 1 हाँ 5 और a, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110 का आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो a का मान कितना आ जाएगा बेटा 22, कितना आ जाएगा 22, तो a का मान जो 22 आ गया, तो आपसे बोला था a का मान बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, a का मान 22 आ गया ना, हो गया क्लियर, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, बाकी बच्चे नोट करते चलेंगे या स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, बाद में आप नोट कर लीजिए, लेकिन नोट जरूर बनाते चलेंगे, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं अगला सवाल, ओके बेटा। आज की क्लास का देखते हैं लास्ट सवाल, और बहुत ही जो है ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है। हाँ आएगा, आता है, ठीक है, ऐसे तो सब कुछ आता है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक सवाल को, हर एक एक्सरसाइज को आप जब ये समझ के पढ़ोगे कि हर एक सवाल बोर्ड एग्जाम में आना है, तब आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी हर एक सवाल आपके लिए आता है, ठीक है। अब देखो लिखा है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी से के अंतःखंड को दिखाया गया है, तो आपको सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉज ए अपॉन 2, ये आपको लाना है, ठीक है। और लिखा क्या है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, तो आपको पता है त्रिभुज ए बी सी, आप सभी बच्चे जानते होंगे त्रिभुज ए बी सी में जो कोण होता है, त्रिभुज ए बी सी में तीनों का कोण, तीनों के कोण का योगफल कितना होता है 180 होता है, पता है ना, होता है 180 होता है, यानी कोण, भाई त्रिभुज ऐसे बनाओगे, त्रिभुज आप लोग ऐसे बनाते हो, यहाँ पर ए एक जगह बी एक जगह सी रहता है,
एक कोण ये होता है, एक कोण ये होता है, एक कोण ये होता है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, ठीक है, हो गया कोण ए। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी जो होता है वो 180 के बराबर होता है। आप सवाल में जो सिद्ध करना है हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, सिद्ध करने वाले सवालों पे स्पेशल, ठीक है, जो सिद्ध किए जाते हैं, सिद्ध करने वाले सवालों में जो सिद्ध में जो आंसर आया होता है, भाई आपको आंसर क्यों देता है वो, इसलिए देता है जो इक्वेशन बना के वो आंसर लाया है आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे बी प्लस सी है, ये इधर इस साइड, ए उधर है, तो हम क्या करेंगे बी और सी को यहीं रखेंगे, समझ रहे हैं आप या नहीं, और ए उधर है तो ए को हम उधर कर देंगे, हमने कहा ना इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गया। आप ध्यान से देखोगे बटे में 2, इधर बटे में 2, भाग में 2 2 है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको बेटा दोनों पक्षों में 2 से भाग नहीं, भाग नहीं देने, भाग नीचे भाग होगा ना, 2 से भाग देंगे, गुणा 1/2 से करा सकते हो, 1/2 से कराओगे तो वही आ जाएगा, 2 से भाग ही होगा, ठीक, भाग देने पर तो भाग देंगे तो हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी बटे में 2 बराबर 180 माइनस कोण ए बटे में 2, ये होगा। थोड़ा अगर एक और लाइन सॉल्व किया जाए तो कोण बी प्लस कोण सी बटे में 2 बराबर इसके, अच्छा 180 के बटे में 2 आ जाएगा, सबके बटे में देते हैं, 180 के बटे में क्या आएगा आपका बेटा 180, देखो 180 के बटे में अगर 2 आएगा हम उसको काटेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस का कोण ए अपॉन 2, ये हो सकता है, ठीक। अब आपको क्या पता है, आपको लाना है क्या है, साइन लाना है, सही है ना, तो अगर हम जब तो यहाँ पे साइन आ जाए तो आपका काम खत्म। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, साइन से गुणा कर देंगे, देखो जब साइन से गुणा करेंगे तो यहाँ पे साइन आएगा, ठीक है, साइन आएगा कोण हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बी प्लस सी, नीचे 2 लिखा, नीचे 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे आपका लिखा है यहाँ पे साइन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 और माइनस का ए अपॉन में 2, ठीक है, यही तो आएगा, यहाँ तो सुना है। आप देखो इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये साइन लिखा है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे साइन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा में क्या है ए अपॉन में 2। देखो आपको यही लाना था और ये आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, ओके, आ गया। ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आया नहीं है, पहले सब लोग बोलेंगे एक बार, सभी बच्चे, कोई ऐसा बच्चे जिसको समझ में आया हो, आ गया सबको, तो वेरी गुड, फिर इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगली एक्सरसाइज डी, सी के बाद क्या आती है डी, ठीक है, डी एक्सरसाइज में मिलते हैं। तो सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो तरीका और कैसे आपको क्लास लगती है, पढ़ने में क्या आपको महसूस होता है, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, ओके, जय हिंद।